माता जी, हम लोग देखते हैं कि भक्त लोग इतनी भक्ति करते हैं फिर भी उनका बार बार जन्म क्यों होता है? इसका क्या कारण है माता जी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को हम शास्त्रों से, श्रीमद् भागवतम से जानेंगे। श्रीमद् भागवतम में क्या है कि भरत महाराज जब देखते हैं, जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो वह सोचते हैं फिर क्यों इस राजपाट में फंसा जाए, क्यों अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवाया जाए, क्यों एक क्षण भी यूं व्यर्थ किया जाए। तो वह सब कुछ छोड़कर और भगवान की साधना में लग जाते हैं, बन जाते हैं और वहाँ भगवान का नाम लेने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। तो वहीं पर इन्हें वो हिरण का छोटा बच्चा, तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा दिखता है। तो उसकी माँ मर गई होती है, तो भरत महाराज उस बच्चे को करुणा बस, दया बस ले आते हैं और उसका पालन पोषण करने लगते हैं। तो भरत महाराज जब उस बच्चे को लेकर आते हैं, तो बच्चा जब भरत महाराज जब साधना कर रहे होते हैं, भगवान की नाम ले रहे होते हैं, तो इधर उधर वह बच्चा घूम रहा होता है। तो भरत महाराज का नाम लेते समय भी उस हिरण के बच्चे की तरफ ध्यान रहता है। तो इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता गया, भरत महाराज का प्रेम, आसक्ति उस हिरण के बच्चे पर बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी क्या साधना छूटती गई भरत महाराज की। तो देखिए, भरत महाराज के जीवन में डियर आया, हिरण आया, तो उनकी जीवन से क्या सब कुछ राजपाट छोड़ने के बाद भी उनकी साधना छूट गई। क्यों? क्योंकि उनका हिरण से आसक्ति हो गई। फिर उनका अगले शरीर में जब अगला जन्म होता है, भरत महाराज जब अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उन्हें हिरण का शरीर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी हिरण से आसक्ति थी, हिरण से प्रेम था। वैसे ही हमारा क्या होता है कि हम तो भरत महाराज जितनी भक्ति भी नहीं करते, हमने तो कुछ राजपाट को छोड़ा भी नहीं है, सब कुछ पकड़े हुए हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। और भरत महाराज के जीवन में सिर्फ एक डियर था। जैसे हिरण को हम इंग्लिश में डियर बोलते हैं ना, तो हमारे जीवन में कितने डियर हैं? हमारे जीवन में कई सारे डियर हैं, एक डियर नहीं है। तो हमारे जीवन में जब कई डियर हैं, तो हमें भी क्या, कई जन्म लेने पड़ेंगे। हम हर क्षण, हर पल अनेकों विचार मन में लेकर आते हैं, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप विचार कर रहे हैं, वो सारे शरीर आपको लेने पड़ेंगे। इसीलिए हम भक्ति करने के बाद भी हमारा पुनर्जन्म होता रहता है। हरे कृष्णा।